हरदा ज़िले में स्थित खिरकिया तहसील का एक गांव है जो खिरकिया चारवा होते हुए रोड मोरगढ़ी की ओर जाता है। वहीं पर मोरगढ़ी से 3-4 किलोमीटर पहले गांव आता है छुरीखाल। यहीं पर गंजाल मोरन डैम के लिए आयरन पाइप बनाने का कारखाना चल रहा है और इसी कारखाने को लेकर यहाँ के आदिवासी सीमांत कृषक नाराज़ हैं कि शासन के द्वारा उनको पट्टे पर दी हुई ज़मीन पर पिछले 2 साल पहले से ये कारखानेदारों ने यहाँ पर कब्ज़ा करके और उनकी ज़मीन उनसे छीन ली है। केवल 3 लोगों से इस कारखाने के लोगों ने अनुबंध किया है। बाकी अन्य लोग यहाँ पर बिना मुआवजे के अपनी ज़मीनों से वंचित हो गए हैं। इसी बात को लेकर आज यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। हरदा से जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश ककोड़िया भी इन आदिवासी सीमांत किसानों के हालचाल जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इन लोगों से ही जानना चाहेंगे कि ये मामला कितने दिन पहले का है और अभी तक इनके द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है। क्या नाम है आपका? शिवचरण है मेरा नाम। कहाँ रहते हैं आप? जामनिया छुरीखाल। तो ये जो ज़मीन का मुद्दा आप उठा रहे हैं, ये ज़मीन कहाँ पर है? अब ये ज़मीन हमारी, हम बयासी से उस पर काबिज हैं और शासन तहसीलदार बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर काबिज नहीं हो, तुम्हारा नंबर दूसरी जगह है। तो अभी तक हमको वहाँ से क्यों नहीं हटाया गया या हमारे ऊपर कार्रवाई भी नहीं की गई। हमने उस पर कुआं भी खुदवाया। शासन की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको ज़मीन पर मिला है? सम्मान निधि का मिल रहा है। सम्मान निधि का कितना पैसा मिलता है? 6,000 रुपये प्रति वर्ष। और कपिल धारा कूप योजना का कुआं भी है? हाँ, जीवन धारा का। जीवन धारा। बिजली की मोटर वगैरह दी गई है आपको? हाँ, बिजली की मोटर भी दी थी। बिजली का बिल कैसा आता? बिजली का बिल है क्या, कुआं 1 साल टेम्परेरी कनेक्शन लिया था, फिर पानी की कमी के कारण फिर नहीं लिया बिजली वगैरह हमने। अभी आप अपनी ज़मीन पर खेती कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे 2 वर्ष से। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये पाइप फैक्ट्री जो डली है उसने हमारी ज़मीन को अधिग्रहित कर लिया है। आपसे उन्होंने सहमति लेकर अधिग्रहण किया था या आपको क्या कहा था उन्होंने? हमसे कोई सहमति नहीं ली। हमें तहसीलदार ने नोटिस दिया, हम नोटिस का जवाब देने खिरकिया भी गए पर हमसे साइन करवा लिए और हमें कोई विवरण नहीं बताया। मतलब साइन जिस दस्तावेज पे करवाया वो अनुबंध था क्या? नहीं, अनुबंध नहीं था। आप वैसे जानकारी भी नहीं बताई हमें। आपकी ज़मीन पर पिछले 2 साल से कब्जा है इस पाइप फैक्ट्री का, तो इसके लिए आपको कोई मुआवजा वगैरह शासन की ओर से या पाइप फैक्ट्री की ओर से मिला है तक? कुछ नहीं मिला। हमने कार्रवाई भी की तहसील ऑफिस में, कमल पटेल को भी कार्रवाई के लिए हमने आवेदन दिया। अभी 1 महीना 1.5 महीने पहले हमने हरदा जाकर भी मतलब जन सुनवाई के अंतर्गत कार्रवाई की। वो फार्म भी मेरे पास जमा है अभी उसकी काफ़ी। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं? उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? हमारी ज़मीन चाहते हैं और 2 वर्ष का हमको मुआवजा चाहिए। फिर आपके पास अभी ज़मीन नहीं है तो आपके घर परिवार के खर्च आप कैसे चला रहे हैं? धाड़ की धंधा कर रहे हैं और क्या। किस प्रकार से? अब साहब मैंने अभी तो 15 दिन पहले ही बंद किया, पानी फेरता था मैं दूसरे किसानों के यहाँ। धन्यवाद। नाम बताएं अपना? मेरा नाम गोरेलाल धुर्वे है। कहाँ रहते हैं आप? छुरीखाल। यहाँ इन लोगों के साथ किस कारण से बैठे हैं? यहाँ पे सर यही समस्या के लिए बैठे हैं कि हमारी ज़मीन पर इन लोगों ने हमारे गांव
से मशीन फेर दी है और बोले हमको सरकार से आदेश मिला है करके गाँव ट्रैक्टर फेर दिए। हमने मना रोका ही नहीं सर। बोले आपकी ज़मीन नहीं है, बोले आपको नोटिस दिए। कितने एकड़ जमीन है आपकी? मेरा 4 एकड़ के लगभग है। और आपको शासन के द्वारा पट्टा मिला उस जमीन का? मिला ना सर। कितने वर्ष हो गए पट्टा मिले हुए? ये होगा कम से कम 30-40 साल के लगभग। तो किस व्यक्ति ने आपकी जमीन पे कब्जा किया है? कंपनी वालों ने सर। कंपनी का नाम मालूम है? लोहे वाली पाइप नो युगा युवा पाइप फैक्ट्री। फैक्ट्री तो ये खिरकिया से कितनी दूर है छुरीखाल? 18 किलोमीटर है सर। और मोरगढ़ी से? मोरगढ़ी से 3 किलोमीटर। तो कितना टाइम हो गया आपकी जमीन पर कब्जा किया है पाइप फैक्ट्री ने? ये साल 3 साल के लगभग होगा। 2 या 3 वर्ष हो गया सर। आपको तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा कोई अनुबंध करवाया गया था क्या? नहीं, कुछ नहीं सर। सूचना भी नहीं दी। बिना आपसे पूछे, बिना आपकी मर्जी लिए और आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया? नहीं, नोटिस दिए थे सर उनने एक बार। हाँ। बोले कि आपकी ज़मीन नहीं है यहाँ पर, आपको नोटिस दिए। फिर हमको पेशी बुलवाए। पेशी में जाकर हमसे पूछा और उनने यही कहा कि बोले आपकी क्यों, ये तो सरकारी ज़मीन है। तो हमने बोले सर सरकारी ज़मीन तो है लेकिन हमारे पास पट्टे हैं। तो बोले ज़मीन पट्टा है तो क्या होगा, बोले सरकार को ज़रूरत पड़ी तो बोले नहीं दे सकते। बोले नहीं, बोले कल से 3 दिन के अंदर, बोले नोटिस में लिखा 3 दिन के अंदर कब्जा हटा लेना, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद में इन लोगों ने फिर खम्भे तार वगैरह पटक दिए, मशीन आना चालू हो गई। हमारी बात मानी नहीं। गर्मी लग गई थी, गर्मी में वैसे भी खेत सूखा रहता। आपके पास जो जमीन थी उससे एक साल में आपको कितनी आमदनी होती थी? सर आमदनी देखो वो चुटकर में होती सर। देखो कभी मक्का बो दे देते, ज्वार भी बो दे देते, तुअर गेहूँ सब करके मान के चलना कि 1 लाख के लगभग तो हो ही जाता था। साल भर में बचत हो जाती है, बच्चा पाल लेता है सब। और शासन के द्वारा आपको कोई उस जमीन पर लाभ दिया गया है? कोई कुआं? हाँ, कुआं है ना सर। कुआं अभी भी कुआं है वहाँ? है ना सर। और मोटर पंप वगैरह है, किसान सम्मान निधि मिलती है। वो भी उसकी जमीन पर है? हाँ। बताएं अपना नाम। जी, मेरा नाम सुरेश ठाकरे है और मैं आदिवासी समाज संगठन जयस से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ खिरकिया से। इसलिए आप यहाँ ये आदिवासी समूह के साथ जुड़े? जी, मैं यहाँ पे आदिवासी जो समुदाय है उनकी ज़मीनों को, ये पाइप फैक्ट्री जो मोरन बंजाल के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने आदिवासियों की ज़मीन पर अतिक्रमण करके अपने कब्जे में लेकर के और उसमें पाइप का काम कर रहे हैं। कितना समय हो गया? इसको लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं। ये जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इनकी ज़मीनों पर पाइप फैक्ट्री ने कब्जा कर लिया है, तो इनकी ज़मीन निजी है या शासकीय ज़मीन है? जी, यहाँ पे लगभग 55 एकड़ के आसपास से ज़मीन जो आदिवासियों की उनकी निजी है। तो ये निजी ज़मीन को से आदेश दिया गया इनको कि भाई ये आपकी भूमि नहीं है बोलकर इनके ऊपर अतिक्रमण और इनको हटा फैक्ट्री लगा दी। 2 साल ज़्यादा का समय इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई? जी सर, इन्होंने शिकायत किए भी थे, तहसीलदार एसडीएम को भी किए थे, कलेक्टर साहब को किए। तो इन्हीं के ऊपर नोटिस भी दे दिया उन्होंने कि अगर आप इसके बाद अगर आप लोग ज़्यादा कार्रवाई करते हो तो आपके ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। तो जिससे क्या है, आदिवासी समुदाय थोड़े डरे भी थे। तो उन्होंने फिर हमारे आदिवासी समाज संगठन जयस से फिर अनुरोध किया कि वो इस मामले को देखें। योजना भले ही शासन की है, लेकिन ये जो पाइप फैक्ट्री है ये तो निजी कंपनी की है। जी, तो इसमें शासन के कौन लोग थे जिन्होंने ये फैक्ट्री को जमीन दिलाने के लिए पहल की?
यहाँ के जो शासन प्रशासन है, मेरे हिसाब से तो उन्हीं की ये है, मिली भगत है। और यहाँ तक माने तो मेन बात तो हमारे जो मुखिया कहे जाने वाले, तो शायद से मेरा अनुमान है कि उन लोगों का भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ होगा, तभी इतने बड़ा स्कैम हुआ है। इतना बड़ा लगभग 80 एकड़ जमीन अभी उन्होंने अपने कब्जे में करके रखे हैं। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? हमारा शासन प्रशासन से तो बस यही निवेदन है कि ये जो 2 साल तक हमारे जो आदिवासी भाई लोगों की ज़मीन उन्होंने कब्जा करके रखा है, तो 2 साल को उसको मुआवजा दिया जाए, और फिर 2 साल का मुआवजा देने के बाद में हमारी ज़मीन हमको दिया जाए। ये जब आपको यहाँ के लोगों को, सूरीखाल के लोगों को पाइप फैक्ट्री निर्माण के लिए ज़मीन खाली करने के जो नोटिस दिए गए थे, तो उसमें ये बताया गया था कि कितने साल के लिए पाइप फैक्ट्री यहाँ पर लगाई जा रही है? नहीं, ऐसा कोई हमको जानकारी नहीं दिया गया था। उन्होंने यही कहा था कि भैया ये ज़मीन आपकी नहीं है, आपकी ज़मीन और कहीं दूसरी जगह है, ऐसा बोल करके उन्होंने कब्जा लगा लिया। उन्होंने जो दूसरी ज़मीन के बारे में उन्होंने बताया, तो वो ज़मीन आपको आरआई, पटवारी या तहसीलदार ने बताई क्या? नहीं, वो तो आनाकानी कर रहे हैं, हर समय बोलते रहे। जब भी हम लोग जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि भैया जांच करेंगे, जांच के लिए भेजेंगे, और अभी तक ये 2 साल होगा जांच ही हो रही है और ज़मीन दिए ही जा रहा है हमें। और भी ज़मीन का अधिग्रहण कर रहा है? हाँ, और भी साइड में रामटेक करके गांव है, तो वहाँ के 2-3 किसानों के उन्होंने अनुबंध कराए भी हैं। बाकी यहाँ के किसानों से अनुबंध नहीं कर? नहीं, यहाँ के किसानों से कोई अनुबंध नहीं कराए हैं। तो ये पाइप फैक्ट्री की जो सीमा है वो रामटेक तक जाती है? जी, रामटेक तक जा रही है, और उन्होंने रामटेक के जस्ट गांव के पास में ही ले गए हैं। तो वहाँ के जिन किसानों से उन्होंने, पाइप फैक्ट्री वालों ने अनुबंध कराया है, तो उन लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह दिया है क्या? जी, उनको तो उन्होंने बाद में, जैसे उनको पाइप रखने के लिए स्पेस कम पड़ने लगा था, जगह कम पड़ने लगा था, तो इसी कारण बस उन्होंने वो वहाँ के 2-3 किसानों से अनुबंध करवाया। बता सकते हैं उनको कितनी राशि दी है पाइप फैक्ट्री ने? जी, उसकी जानकारी तो नहीं है। धन्यवाद। भाइयों, और किसी न किसी प्रशासन और जिम्मेदारी अधिकारियों की मिलीभगत से पूरे देश और पूरे प्रदेश में हर किसी न किसी प्रकार से हमारा शोषण और अत्याचार करते जा रहा है। तो हम लोग अब आदिवासी समाज जाग चुके हैं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हमारा हक अधिकार हम लोग जानने लग गए हैं। तो हम लोग हमारी लड़ाई को अंतिम तक करें। और शासन प्रशासन जिस प्रकार से हमको धोखा दिया इस कंपनी के नाम से, उन पर जिन जिन अधिकारियों ने, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी से काम हमारे आदिवासी भाइयों का नहीं किया। और आज हमारे आदिवासी समाज के भाई, आदिवासी किसान दर दर भटक रहे हैं, जिनके पास 4-4, 5-5 एकड़ ज़मीन था। इन्होंने आज किसानी करते तो उनके बीवी बच्चे और परिवार पालन पोषण, भरण पोषण करने में अच्छा वो होता, लेकिन नहीं हुआ। तो जो कंपनी ने 2 साल से कब्जा करके रखे, उनके ऊपर जुर्माना हो, और 2 साल में जो भी उचित मुआवजा हमारे आदिवासी किसानों को मिलना चाहिए, ऐसा मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ। और आप सभी युवा साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि जो आने वाले समय अगर जो ये प्राइवेट कंपनी जो है ना नवयुगा, इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगा, तो हम लोग पूरे हरदा जिले और पूरे अलग अलग जिले से लोगों को बुलाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ हरदा की प्रशासन। धन्यवाद। श्रीमान जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत सूरीखाल में 2 कंपनियों के द्वारा आदिवासियों से उनकी खेती की जमीन छीनकर कंपनी स्थापित कर दी गई। इसमें उनका सहयोग संबंधित अधिकारी अलका पटवारी, राजस्व निरीक्षक सहित राजस्व ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने किया है। इनके द्वारा इस कर्तव्य के लिए जाँच करवाकर इन पर भी नियम अनुसार कार्रवाई करवाई जाए।
आज लगभग 2 वर्ष नवयुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी हैदराबाद और साहेब दीपसिंह नाम की कंपनी है जो आदिवासी किसानों की जमीन पट्टी वाली की खेती योग्य भूमि पर कब्जा कर रखा है, लेकिन इसके विषय में जिम्मेदारों ने किसानों का सहयोग नहीं पब्लिक किया, बल्कि इन कंपनियों के साथ मिलकर आदिवासी किसानों को इस जगह में बनने का प्रयास किया जा रहा है। उनके नाम पर मोतीराम जिद्दू, ये जो आपने नाम बताए, जिनके पास पट्टी नहीं वो 3 किसान हैं, राम बलोच, काशीराम, 2 सुखराम, 3 समलू और 4 ये सुखराम, समलू सुखराम, 3 लोग हैं। अंत आपसे निवेदन है कि 2 दिवस के अंदर आदिवासी किसानों को उनकी खेती की जमीन 2 वर्ष से किए गए कब्जे मुआवजा राशि सहित कंपनी की जिम्मेदारी से मुक्त कराए दिलाने की कृपा करें। कार्रवाई नहीं करने और न्याय नहीं मिलने की स्थिति में जैस आदिवासी संगठन पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में आदिवासी के साथ प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की है। तो ये सर मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 2-3 दिन के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको ज़मीन कहीं से भी आप दिलवाने का काम करें। दिलवाने के लिए हम जो रिकॉर्ड में बोलेगी हाँ वो कहीं भी आप, क्योंकि इनके पास तो 30-40 एकड़ है ना, 8 लोग हैं, कम से कम 40 एकड़ तो होगा, 4-4 एकड़ है ना। इनको 2 साल से बेचारा दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहा है। उस समय भी शासन को ये समझना चाहिए था कि क्यों भाई सही है ना यार घर से बेघर कर रहे हैं। घर से मैडम आओ ना। हाल में ये सीमांत कृषकों के बीच आए, क्या मामला है? यहाँ पे जय आदिवासी युवा शक्ति जयस द्वारा इन्होंने एक ज्ञापन तैयार करा है। उसमें इन्होंने ये बताया है कि जो पाइप फैक्ट्री के जो पड़े हैं वो हमारी निजी ज़मीन पर पड़े हैं, तो इनके माध्यम से मैंने इनका ज्ञापन लिया है और इनको ये आश्वस्त कराया है कि मैं एक सीमांकन का दल गठित करके इनकी ज़मीन कहाँ पे है उसका सीमांकन कर दिया जाएगा। और इनकी ज़मीन कोई समय सीमा दिया आपने सीमांकन की? बता दिया है कि 8 दिन में इनकी समय सीमांकन कर देंगे। तो ये जिस भूमि की बात आपसे कर रहे हैं उस भूमि पर अभी काबिज नहीं है? अब देखो ये सीमांकन में मालूम पड़ेगा कि इनकी ज़मीन कहाँ पे है। 8 दिन का समय सीमा आपने दी है सीमांकन के लिए। सीमांकन के लिए उसके बाद इनकी भूमि का वास्तविक भूमि का सर्वे करके बता दी जाएगी कि इनकी ज़मीन कहाँ पे है। लेकिन सर ये समस्या का निराकरण कैसे होगा? मान लो इन किसानों को, इन 8-10 किसानों को आप जिस जगह देंगे वहाँ पे जो दूसरे किसान मौजूद हैं, फिर वो लोग धरने पे बैठेंगे। वो लोग देखो हम तो जो रिकॉर्ड बोलेगा जी, जहाँ पे रिकॉर्ड बोलेगा पटवारी अभिलेख जहाँ पे बोलेगा वो ज़मीन हम बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। राकेश ककोड़िया, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं। अभी हम हैं पूरी खाल की धरा पर, जो कि हरदा जिले में खिरकिया चारवा मोरगढ़ी रोड पर स्थित है। आदिवासी बहुल ग्राम है चूरीखाल। यहीं पर आदिवासियों की भूमि पर पाइप फैक्ट्री ने बलात् कब्जा कर और यहाँ पाइप बनाने का काम शुरू किया है, ऐसा यहाँ के आदिवासी मित्रों ने हमें बताया है। उसी संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जयस का जो एक सर्वमान्य नाम है हरदा जिले में, राकेश ककोड़िया युवा नेतृत्व, हम उन्हीं से चर्चा करने जा रहे हैं। राकेश जी, किन मुद्दों को लेकर आप आज यहाँ तपती दोपहरी में चूरीखाल गांव में आदिवासी समाज के बीच आए? सबसे पहले नमस्कार, मैं राकेश ककोड़िया, जयस जिलाध्यक्ष हरदा। आज हम लोगों ने हमारे
आदिवासी किसान जो 10 से 12 किसान हैं जिनकी ज़मीन एक कोई कंपनी है नव युगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी हैदराबाद जो पाइप बनाने की कंपनी है। कंपनी के द्वारा हमारे किसानों की 2 साल से 40 से 50 एकड़ ज़मीन कब्जा कर रखा है और आज हम लोगों ने यहाँ बैठक ली और मौखिक तहसीलदार को बुलाकर हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के नाम से एक लिखित आवेदन ज्ञापन दिया जिसमें मांग किए हैं कि 2 दिन के अंदर जो कंपनी के ऊपर 2 साल से आदिवासी समाज के ज़मीन पर कब्जा करके रखे हैं उस कंपनी के ऊपर जुर्माना हो और ये जो जितने भी किसान हैं उनको उचित मुआवजा दिलाई जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण किया जाए। और शासन प्रशासन से हम लोग कहना चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर अगर सही से कार्रवाई नहीं होती तो तमाम आदिवासी समाज और जैस जैसे बड़े बड़े संगठन पूरे प्रदेश के जितने भी सामाजिक संगठन है सभी को आमंत्रित करेंगे और एक बहुत बड़ा प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। ये जो आदिवासी समाज अपनी पट्टे की ज़मीन व्यक्ति को देने का आरोप लगा रहा है शासन प्रशासन पर, तो आपके अनुमान से कितने एकड़ ज़मीन है? लगभग 50 से 55 एकड़ ज़मीन है जिन पर कंपनी ने कब्जा करके रखा है और ये लोग वर्षों से उसी जगह पर काबिज है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इनको बोला जा रहा है कि आपकी ज़मीन यहाँ नहीं है, दूसरी जगह। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जितने भी शासकीय जो योजना है कृषि विभाग के माध्यम से जैसे कपिल धारा कुएं हुए और ऐसे तमाम योजना जब आप लोगों ने शासन का पैसा वहाँ किसानों को दिए तब भी आपकी टीम ने सर्वे करा होगा तभी तो आप लोगों ने दिए। अब आप लोग ये कह रहे कि आपकी ज़मीन यहाँ नहीं है तो ये लोग कहाँ जाएंगे आप बताओ। तो आदिवासियों का सीधा सीधा आरोप है कि हमारी ज़मीन हमको चाहिए अन्यथा हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग और ये पाइप फैक्ट्री के बीच कोई सांठगांठ हुई है? मुझे ऐसे लगता है कि शासन प्रशासन में बैठे लोग तहसीलदार पटवारी आरआई एसडीएम तक इसमें साथ में इन्होंने मिलकर और आदिवासी समाज को यहाँ से हटाने का काम किया। इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि जब तक हमारे समाज को लगातार इन्होंने दबाने का काम किया लेकिन इनको न्याय दिलवाने का काम नहीं किया, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद राकेश जी। मैं संतोष राठौर ग्राम पंचायत सुरखाल सरपंच। सरपंच साहब आपके यहाँ ये जो पाइप बनाने की जो कंपनी आई है नवयुगा से, तो इन्होंने किसी प्रकार की कोई सूचना आपको दी या आपके यहाँ से कोई प्रस्ताव इनको लगाने के लिए पारित किया गया है? ग्राम पंचायत को कोई उन्हें लिखा है प्रस्ताव भी नहीं दिया, ना अपन से कोई अनुमति भी नहीं लिया। आपकी ग्राम पंचायत में कोई इसकी जानकारी? कोई जानकारी। क्या कोई राजस्व विभाग के किसी अधिकारी ने कोई पत्राचार करा है जिससे आप? नहीं, कोई अधिकारी ने नहीं किया। नहीं करा। तो आज ये आपके इतने खास किसान हैं जिनकी इन जमीन बता रहे हैं छीन ली है और उनको कंपनी लगा दी है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? ये विषय में एक है जिन किसानों को जहाँ उनकी जमीन है उनको उनका जमीन दिया जाए। बेचारे मजदूर लोग कहाँ कहाँ काम कर रहा है, अभी वो अपने रोजी रोटी से परेशान है सर। आपकी इस विषय में बात हुई क्या राजस्व विभाग से? बात हुआ तो उन लोगों ने बोला था कि 2-3 साल का एस्टिमेट हो जाने के बाद इनको उनकी जमीन वापस दिया जाएगा। अच्छा, परंतु ये लंबी प्रक्रिया हो गया। राजस्व में किससे बात कर रहे थे आप? मैं पटवारी मैडम से बात किया था और आर्य साहब पुराने मैडम पूजा कश्यप थे। आर्य साहब क्या नाम था, पहले दुबे करके था। अच्छा, दूसरा कंपनी वाले आपसे कोई संपर्क? नहीं, कंपनी वाले से आज तक संपर्क ही नहीं हुआ। जैसे बता रहे हैं कि आपकी भी उसमें कुछ जमीन का मसला है? हाँ, हमारे भी है। आपकी कितनी एकड़? हमारी लगभग 5 एकड़। आपकी भी 6।